तो अगर आप लोगों ने आज मार्केट देखी होगी तो आपको पता होगा कि स्लाइट गैप अप था, उसके बाद निफ्टी इस तरीके से फॉल करी, सीधा वन साइड मूवमेंट था। बैंक निफ्टी ब्रूटल फॉल था, थोड़ा सा ज़्यादा रिलेटिवली, मतलब देखने के पर्पस पे फर्स्ट हाफ में। फिर आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम सेकेंड हाफ की तरफ बढ़े, लोअर लोज लोअर हाइज कॉन्स्टेंटली बन रहे थे, बिग रेड बार्स आ रहे थे। बट अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखोगे तो उतना ज़्यादा सेल ऑफ नहीं आया सेकेंड हाफ में जितना स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इन दोनों सेगमेंट्स में। अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं एनएलसी इंडिया। साथ में मैं आपको बता दूं कि मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे मैं एक और स्टॉक डिस्कस कर चुका हूँ। डेली अपडेट्स ऑफ मेरे एक्सेल फाइल जो मैंने क्रिएट कर रखी है, उसमें मेरे जितने भी स्टॉक्स है कलर कोडेड फॉर्मेट में, और जितने भी रिमार्क्स मैं दिए हुए हैं यहाँ पे, जो स्टॉक्स अच्छे गए हैं, बुरे गए हैं, रेड है, ग्रीन है, सब कलर कोडेड है प्रॉपरली। वाइट वाले अभी मूव नहीं कर रहे हैं या साइडवेज चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और कमेंट सेक्शन में भी पिंड है। दोनों लैंग्वेजेस के टेलीग्राम है मेरे पास, इंग्लिश वाला भी है और हिंदी वाला भी है, आप वो दोनों फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो पे हम लोग रखते हैं एक 7070 लाइक्स का अपना छोटा सा टारगेट, ठीक है, ज़रूर लाइक करना। एंड अब अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो फिर से आते हैं थोड़ा सा मार्केट्स पे कि कल देख सकते हो आप साइडवेज गई मार्केट, उसके बाद साइडवेज जाने के बाद एंड में अगर आप देखोगे मार्केट को, एंड वाले साइड पे, मतलब मार्केट जहाँ ख़त्म हो रही थी तो ऊपर क्लोज हुई थी, यहाँ पे भी ऊपर क्लोज हुई थी। बट उसके बाद मैं मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में ज़्यादा डिस्कशन कर रहा हूँ करेंटली डिटेल में। सो ओवरऑल मैं सिंक करना चाह रहा हूँ कि कल मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था इसीलिए, क्योंकि कुछ सॉलिड नहीं था। आज मुझे एक स्टॉक मिला है एनएलसी इंडिया, जाके उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं थोड़ा और लॉजिक बताना चाह रहा था बस यहाँ पे आपको, कि जो लॉजिक मुझे लगता है कि यहाँ गैप अप हुआ और सेल ऑफ आया, उसके बाद सेकंड हाफ ज़्यादा ब्रूटल गया। निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो वो इतना ब्रूटल नहीं था, ये ज़्यादा ब्रूटल था, ठीक है, ये वाला फॉल ज़्यादा ब्रूटल था। तो हम लोग मैं एफएनओ में भी नहीं ट्रेड करता, मैं इंट्राडे भी नहीं करता, मैं स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ। बट हाँ, इंडेक्स को ज़रूर ट्रैक करता रहता हूँ, जिससे कि मैं, अब देखो कंप्लीटली टाइम तो नहीं कर पाओगे आप कभी भी कि टॉप कब बन रहा है, बॉटम कब बन रहा है, बट हाँ आपको एक इंडिकेशन ज़रूर मिलता रहेगा। मार्केट में अगर आप बने हुए हो तो आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि कहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा है, कितने स्टॉक्स आपके पास है, क्या पीएफ की वैल्यू चल रही है, पीएफ का रिस्क कितना है, रिस्क पर ट्रेड कितना है। ये सारी चीज़ें आपके हाथों में ऑन द टिप्स, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। सो अब अगर मैं आपको आगे बताऊं इस वीडियो में, तो सेकंड हाफ ब्रूटल था, राइट। और जो रिकवरी आई, नॉर्मली क्या होता है कि जो रिकवरी होती है अपनी, वो रिकवरी इस तरीके की होती है कि भाई वी शेप रिकवरी आ जाती है और फिर हम जो है स्लाइटली नियर दी डे के एंड में इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा सेल ऑफ दे के बंद कर दी मार्केट, राइट। अब अगर हम लोग गैप अप होते हैं, गैप डाउन होते हैं, साइडवेज खुलते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इतना ज़्यादा कि भाई हम कहाँ खुल रहे हैं कहाँ नहीं खुल रहे हैं, क्योंकि देखो गैप अप खुलने के बाद भी सेल ऑफ आता है, हम लोगों ने आज ही देख लिया। एंड उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद हम लोग जो है रिकवर भी नहीं करते हैं और ब्रूटली फॉल भी करते हैं। तो ओवरऑल एक जो सेंटीमेंट अभी क्लियरली दिख रहा है वो एक साइडवेज स्लैश बियरिश मार्केट का है। मतलब साइडवेज स्लैश बियरिश मार्केट तो मैं नहीं कहूँगा, साइडवेज स्लैश एक लोअर ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रही है। तो मैं अपनी पोजीशंस थोड़ी कम रखूँगा इस बेसिस पे, या फिर पोजीशन साइजिंग टाइट रखूँगा। अब बात करते हैं एनएलसी इंडिया की। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ क्रिएट हुआ है, मल्टीपल टाइम्स इसको टच मिले हैं और फाइनली यहाँ पे जाके इसको ब्रेकआउट मिला, बट कैंडल नहीं आई। अब जो रिजेक्शन पॉइंट था वो आपका कहाँ से आया? रिजेक्शन पॉइंट आया भाई आपका येलो लाइन जो मैंने यहाँ बनाई है, हिडन लाइन। हिडन लाइन मतलब कि एक ऐसा रेजिस्टेंस जो कि आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखवा रहा हूँ यहाँ पे उस लाइन को बना के। बहुत ज़्यादा टचेस हैं इस लाइन पे भी। गुड कंसोलिडेशन, एक इस तरीके से यहाँ पे सिट करा, ऊपर गया, हायर हाई बनाया, फिर से इसी लाइन पे सेट करा, स्टॉक आके हायर लो क्रिएट हुआ एंड फाइनली ब्रीच कर दिया पूरा का पूरा प्रीवियस जितने भी इसने हाइज और लोस क्रिएट करे थे। वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो पिछले सारे महीनों से सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है, ठीक है। आफ्टर ये जो गैप अप हुआ था यहाँ पे, मे बी कोई इवेंट या कुछ 58 मिलियन का वॉल्यूम था, बट आज 33 मिलियन का था। रिस्क रिवॉर्ड वाइज अगर इस ट्रेड को मैं यहाँ पे नापूँ तो मैं इस ट्रेड में सिर्फ 5% देना चाह रहा हूँ और मुझे यहाँ पे ये ट्रेड 8% देने के लिए तैयार है। सो 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। पैटर्न किसका है? डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, जिसमें ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, बट हाँ कंसोलिडेशन में गया, हिडन लाइन की वजह से रेजिस्टेंस खाया, फिर ब्रेकआउट निकला, हायर हाई बनाया, हायर लो का स्ट्रक्चर बनाया, ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया और साथ में एक ब्रॉडनिंग ट्रेंड लाइन यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ, वाइट कलर से ही ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से।
ब्रॉडनिंग ट्रेंड लाइन, मतलब ब्रॉडनिंग पैटर्न ये क्रिएट किया मैंने। ये जो ब्रॉडनिंग पैटर्न है ये फ्यूचर में रेजिस्टेंस दे रहा है, और टॉप का जो रेजिस्टेंस है, जो सप्लाई जोन जिसे कहते हैं, ऑल टाइम हाई है जो रेड लाइन, वहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस आ सकता है। तो ये मेरा आज का आइडिया था, इसको मैं अपने स्टॉक लिस्ट में, ये 13 जो मंथली टाइम फ्रेम आइडियाज़ थे, इनके बारे में साइड में मैं यहाँ पे जर्नलिंग करूँगा। आज हमारा 3 जुलाई के लिए आइडिया हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं बता दूँ कि ये कोई कॉल टिप एडवाइस की एक्सेल फाइल नहीं है, और ना मैं इस तरीके की किसी भी चीज़ को प्रमोट या मोटिवेट करता हूँ। मैं खड़ा हूँ अगेंस्ट किस चीज़ के, कॉल्स, टिप्स, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट खड़ा हूँ। मैं यहाँ पे आपको सिखाना चाह रहा हूँ, कुछ एजुकेशनल कंटेंट देना चाह रहा हूँ, उसको सीखो, डिस्कशन करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करो, पसंद आए सारा का सारा कंटेंट और जो सिस्टमैटिक तरीके से मैं चीज़ें बताता हूँ और समझाता हूँ, तो यूट्यूब चैनल जो आपको सामने दिख रहा है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना। अब यहाँ पर मैं NLC इंडिया लिख देता हूँ, आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं जब मुझे लगेगा कि यार हाँ शेयर कर देना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पे है ये स्टॉक और ब्रेकआउट है। अब बहुत सारे स्टॉक्स की जर्नलिंग मैंने यहाँ लिखी नहीं है, बट हाँ मैंने जब ट्रेड उनमें लिया था, ज़रूरी नहीं है कि मैंने सब में लिया हो, मैंने कुछ लॉसेस भी बुक करे हैं, कुछ प्रॉफिट्स भी बुक करे हैं जिनमें मैं था, इनके साथ ही था। ठीक है, तो उस तरीके से मैं आपके साथ ये डिस्कशन करना चाहता था। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ आइडिया लगा हो मार्केट कहाँ ट्रेड कर रही हैं, स्टॉक्स कौन से रडार पे हैं अभी फ़िलहाल। एंड एक और स्टॉक है वीकली टाइम फ्रेम पे, वो मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर किया है। आई होप ये एजुकेशनल फील्ड वीडियो रहा, मार्केट का पूरा एक रिकैप मिल गया, स्विंग ट्रेड का एक आइडिया भी आपके पास है, उसको आप अपने हिसाब से अब एनालाइज कर सकते हो। कम्युनिटी आपके लिए, ट्रेडिंग कम्युनिटी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको दे दी है। इसके कमेंट्स में आप जाओगे, देखोगे लोग अपने चार्ट शेयर कर रहे हैं, लोग डिस्कशंस कर रहे हैं बहुत सारे, उसका पार्ट बन सकते हो, इंग्लिश में बन सकते हो, हिंदी में बन सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कल वीडियो फिर से देख सकते हो, तो बहुत कुछ है। एंड इसमें से कुछ भी मिस आउट मत करना। 70 लाइक्स का टारगेट है, कल मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।